आपने एक्सरसाइज 1.4 कर ली है। वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड अभी पढ़ते हैं लोकेट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 3.5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाए। आपने पढ़ा था अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 इस प्रकार के इर्रेशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पर दिखाया था। पॉइंट वाला आपने नहीं पढ़ा, तो मैं सीधा बता देता हूं। रूट 3.5 है, रूट 3.5 भी इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या बच्चों। तो आप क्या करना, ए बी नंबर लाइन पे ए बी को 3.5 यूनिट ले लेना। ए बी को 3.5 यूनिट ले लेना। ए बी 3.5 यूनिट ले लेना। फिर बी से नंबर लाइन पे बी से सी तक 1 यूनिट का डिस्टेंस यानी 1 यूनिट लेना। टेक बी सी इक्वल टू 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन और ए बी को एक्सटेंड कर देना, ए बी को बढ़ा देना। तो कुल मिला के ए से सी तक ये 4.5 हो गया। अब आप ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट कैसे, यानी मध्य बिंदु पता करना है। आप ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिएगा, उसको लंब समद्वि भाजक खींचिए। तो ए पे कंपास रखना, लोहे वाली सुई इस पे रखना, ऊपर एक आर्क कर देना, नीचे भी आर्क ड्रॉ कर देना। चाप काटना, हिंदी में चाप काटना। और सी पे सेम रेडियस रखना, उसी त्रिज्या से ऐसा ऐसा किया। स्केल यूज करके आप यहाँ पे डॉट 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 लगेगा, ऐसा डॉट डॉट। कुल मिला के हमारा मकसद था इसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट पता करना था। किसका, एसी का। ये दिस पॉइंट इज ओ, यानी ये बिंदु ओ हमारा हो गया। 3.5 तो बच्चों यहां से लेके यहां तक है। अब ये ओ ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, ओ एसी का मिड पॉइंट है। ओ को सेंटर मानना और सेमी सर्कल ड्रॉ करना। आप टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। तो एंड ओ ए जितना मुंह खोलना, ओ को सेंटर लिया, ओ ए जितना या ओ सी जितना रेडियस लेना। एक सेमी सर्कल यानी हिंदी में बात करें तो अर्धवृत्त खींच लेना। फिर आप बी से एक परपेंडिकुलर यानी हिंदी में देखो आप लिखते रहना। एक अलग सी छोटी सी नोटबुक ले लेना, या आपने मैथ की या गणित की जो नोटबुक है उसके पीछे अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में मीनिंग लिखते रहना। मैं एक बार आप लिखना याद करना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। आप ये शब्द लिखते रहना। गणित में 100, 150, 200 शब्द होंगे, ज्यादा है नहीं, बाकी इंग्लिश वही है। इतने वर्ड्स आप याद कर ही लेंगे, इतने शब्द तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे परपेंडिकुलर निशान ये है। इसका नाम दे दिया डी। जहां पे सर्कल को, सेमी सर्कल को काटा उसको दे दिया नाम डी। सर्कल में वृत्त होता है, सर्कल में वृत्त होता है, तो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया आपके लिए अर्धवृत्त, आधा सर्कल, अर्धवृत्त। ये अंग्रेजी के शब्द आप याद रखना, मीनिंग जरूर याद करना। लास्ट के 5-6 पन्ने खाली छोड़ देना अपनी नोटबुक और उनमें लिखते रहना और याद करते जाना। बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो ड्रॉ मीन्स खींचना, ड्रॉ मीन्स खींचना, ये तो आपको आता ही है, ये तो आपको आता है। फिर अब ये बीडी जो है, दिस बीडी इक्वल टू रूट 3.5। ये बीडी का अभी इसका जस्टिफिकेशन मैं भी आपको नहीं कराऊंगा, बिल्कुल इजी एग्जांपल में दे रखा है। बीडी रूट 3.5 का है। अब मैं बीसी को और आगे बढ़ा, दिस इज अ नंबर लाइन, यानी चूंकि ये संख्या रेखा है जिसकी लंबाई इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, ठीक। बी एज सेंटर, बीडी एज रेडियस। तो बी यानी बी पे अब लोहे वाली सुई घुसाइए और डी जितना उसका थोबड़ा खोलिए, मुंह खोलिए और एक आर्क ड्रॉ करना, एक चाप काटना। वो ई पर आपको कटेगा। तो B से लेके E तक, BE वो रूट 3.5 है, BE इक्वल टू रूट 3.5 है।
मैंने स्टेप्स पहले ही लिख रखे हैं, मैं अंग्रेजी में फिर बोलता हूं। टेक ए बी इक्वल टू 3.5 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन। ए बी आपने 3.5 लीजिए, जो आपने किया वही लिखना। एग्जैक्ट इंग्लिश ये डिट्टो हो ये जरूरी नहीं, आप अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। मार्क पॉइंट सी ऑन नंबर लाइन सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। बिंदु सी नंबर संख्या रेखा में इस प्रकार लिखिए ताकि बी सी बराबर 1 इकाई हो। यूनिट मीन्स इकाई। हिंदी में इंग्लिश वाले बच्चों को कुछ नहीं करना, हिंदी वालों में लिख रहा यूनिट मीन्स इकाई होता है, इकाई। टेक मिड पॉइंट ओ ऑफ एसी, एसी का मध्य बिंदु ओ ले लीजिए। विद ओ एज सेंटर एंड ओ एज रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। ओ को सेंटर माना, ओ एज जितना त्रिज्या लिया, एक रेडियस लिया, एक सेमी सर्कल आपने खींच दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी टू इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट डी, यानी बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेमी सर्कल को डी पे काटा है, तब बी डी रूट 3.5 होगा। बी एज सेंटर, बी डी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट नंबर लाइन ए डी एट ई। बी एज सेंटर, बी डी एज रेडियस, एक नंबर लाइन पे आपने आर्क काटा है, सॉरी आर्क काटा है बी डी जितना नंबर लाइन पे ई को, ई पर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। बीई कोरेस्पॉन्ड्स टू रूट 3.5, बीई का मान रूट 3.5 होता है। कुछ अंग्रेजी के वर्ड में आपको फिर से लिख दूंगा, बाद में अगले वीडियो में डाल दूंगा 15-20 वर्ड। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट, हिंदी वाले प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करना यानी एक दूसरे को काट, जैसे ये लाइन है या ये इसको इंटरसेक्ट कर दी, या ऐसा ये इंटरसेक्ट हो गया। ओके, ये तो हो गया बच्चों आपका रूट 3.5। आपकी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 में, एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन 4 है, उसमें रूट 9.3 वो दे रखा है, वो दिखाना आपको, कुछ नहीं करना। 3.5 की जगह 9.3 लेना, 3.5 में 1 एक्स्ट्रा किया था, या 9.3 में एक्स्ट्रा करके फिर उसको बिल्कुल 3.5 से 9.3 लेना, 1 यूनिट बढ़ा देना, उसी की तरह करना। ये आप खुद करेंगे। वापस चलते हैं कुछ अपने एग्जाम्पल को, कुछ चीजें अभी अभी पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। चल बच्चों, ठीक बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज ये आप याद रखना, बाकी और मैं प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, उनको एक साथ लिख सकते हैं, रूट ए बी। रूट ए का मतलब मैं ये रफ, इसको रफ मानना, रूट ए का मतलब होता है ए का पावर आधा, ठीक है। तो ए का पावर आधा, बी का पावर आधा, यानी 2 नंबर का, या मैं कह सकता हूं ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ। 2 नंबर का पावर सेम हो तो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी का पावर हाफ हो गया। और पावर हाफ का मतलब पावर आधा का मतलब उसको अंडर रूट होता है, और कुछ नहीं, अंडर रूट का मतलब पावर आधा। तो ये आप याद रखना। वापस डिवीजन में भी रूट ए बाई रूट बी, यानी दोनों का पावर सेम है, तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लफड़ा नहीं। मैं एक एग्जाम्पल आपको भी देता हूं, इसका 1 को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कोई बोल दिया रूट 4 इंटू रूट 9, तो आप 4 9 का 36, 36 का कितना होता है, देखो ये दोनों इक्वल होगा। रूट 4 कितना होता है, 2। रूट 9 यानी 9 का स्क्वायर रूट, यानी हिंदी में बात करें 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इधर कितना है, 36 का 6। देखिए 2 इंटू 3 6 होता है, ये भी 6 होता है। तो आप या तो मल्टीप्लाई करके बाद में एक साथ स्क्वायर रूट ले लो, या अलग अलग स्क्वायर रूट करके बाद में मल्टीप्लाई करो, तो बात एक ही है। सिमिलरली यानी इसी प्रकार डिवीजन में भी लागू होता, आप कर सकते हैं। आप रूट 9 बाई रूट 4 अलग अलग कर लो, ठीक है, या फिर मैं 9 बाई 4 अलग अलग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम रूट 9, दिस इज 9 लुक्स लाइक ए बट 9, तो इसका रूट 3/2, सॉरी 3/2, या अंदर का भी ऐसा ही हो गया 3/2, ठीक है ना। 3/2 या अंदर 3/2 करके आपके स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन ये काम प्लस माइनस में नहीं कर सकते, ये नोट कर लेना, अभी मैं नोट करूंगा बाद में। तो
रूट वाली चीज ये दो आपको क्लियर हो गई, याद रखना, जिंदगी में बड़ी काम आएगी। a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ये क्या बनेगा, फिर इसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना। रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट वाली चीजों के ऊपर स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों मर जाते हैं, दोनों हट जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए माइनस बी। कभी भी मैं आपको बोलूं रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, कैसे होता है, अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा। एक्स का पावर 1/2 रूट का था और ये फिर 2 हो गया, तो x का पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट के x हो गया। यानी कुल मिला के बात याद रखना, रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, आपको मिला a माइनस बी। ये कुछ नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, तो ए भी बन गया रूट बी का स्क्वायर। अब अभी अभी आपको सिखाया रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, ये ऐसे बन गया। आप ये नोट कर लेंगे, तो आपकी बुक में है ही, आप ये जरूर नोट करना, रूट ए प्लस रूट बी ये एक साथ नहीं होता, दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस बी। सम या डिवीजन, सॉरी सम और डिफरेंस, सिमिलरली रूट ए माइनस रूट बी ये ऐसा आप नहीं कर सकते। दो नंबर का स्क्वायर रूट लेना, सम करना अलग अलग, या उनको सम करके फिर स्क्वायर रूट लेना, रिजल्ट अलग आएगा, सेम आएगा। तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में ये चीज लागू नहीं होती, इसमें लागू होती है। अब एग्जाम्पल ले लेना, आप एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, इसको ए को अगर आप ले लें 9, इसको ऊपर का मिटा, बाकी आप नोट करें, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे। ये वाला कैसे समझाएगा, अगर आप ए ले लें 9 और बी आप ले लें 4, इधर एलएचएस क्या देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी, इधर है रूट ए प्लस बी, यानी ये क्या बना, रूट 9 प्लस रूट 4, और ये क्या 9 प्लस 4, क्या ये मैंने बोला इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, लास्ट में देखो रूट 9 कितना हुआ 3 होगा, रूट 4 2 हो गया, ये क्या हुआ 30, 3 प्लस 2 5 होता है। और क्या 5 और रूट 13 सेम होते हैं, नहीं होते, 5 तो रूट 25 होता तब कहीं जाके 5 होता, इक्वल ये कुछ है, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि रूट ए प्लस रूट बी रूट ए प्लस बी के इक्वल नहीं होता, और सो इज द केस विद नेगेटिव। इनटू और डिवीजन आप एक साथ कर सकते हैं, बाहर अलग अलग करो या अंदर घुसा के एक साथ आप डिवाइड कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन जोड़ और बाकी करने के वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते। अब हम रिमूव दिस बोर्ड। नेक्स्ट हमारा बच्चों करते हैं एग्जाम्पल 6, सिंपल। अगर बड़ा वीडियो बन गया तो इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में भेजूंगा। आई विल सेंड 2 वीडियोस फॉर दिस एक्सरसाइज 1.5, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहेगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एग्जाम्पल 5, 16 एग्जाम्पल। पहला है 5 प्लस रूट 7, दूसरा 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 ऑनलाइन। नाउ जस्ट इसको क्या करना, कुछ नहीं करना, 5 को इससे सबका करना, तो ये कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 एंड प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 आप लिख देना, 5 इंटू ये प्लस रूट 7 इंटू ये। अब देखो आपको सिखाया था, अब रेगुलरली वीडियो देखना, बीच में कोई वीडियो मिस मत करना। तो आपको मिलेगा 5, ये 5 को इससे कीजिए, इसकी कीजिए, आपको क्या मिला 5 2 10 प्लस 5 इंटू रूट पे आप लिखेंगे 5 रूट 5। ये क्या हुआ रूट 2 इंटू 7, तो रूट 2 इंटू 7 लिखना गलत होगा, रेडिकल साइन वाली या अंडर रूट वाली चीज बाद में लिखना, इसको लिखेंगे 2 रूट 7। अब ये क्या हुआ रूट 7 इंटू रूट 5 क्या बना
√35, क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा √a इंटू √b क्या होगा, √ab होता है, ये इसलिए एक साथ कर दिया। अब लाइक टर्म्स कोई नहीं, 10 इसमें कोई है नहीं, √5 है, ये अपना अलग है, ये भी अपना अलग है, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया, बुक में दे रखा होगा। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला। वेल मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 16 का पार्ट 2, 5 + √5, 5 - √5 मैंने 2 आपने लिख दी। a + b इंटू a - b होता है a² - b², यानी ये तो हो गया a, ये हो गया b। 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, 5 का स्क्वायर होता है 25, √5 का स्क्वायर होता है 5। आपको अभी भी बता था √2 पर स्क्वायर, अंडर भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, 25 - 5 20 हो गया, हटा स्वाभाविक घटा। अब क्या, इधर वाला a + b का होल स्क्वायर, a² का मतलब √3 का, आराम से करना, कुछ बच्चे को बोले 2ab 2 इंटू √3 इंटू √7, अभी भी मैं √3 लिख दूं इंटू √7 लिख दूं, अगले में √7 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 इंटू इसको कितना लेकर सोचो कितना लिखा जाए, दो चीजें अंडर रूट वाली है, दोनों ही अलग अलग है, प्राइम भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2√21 प्लस √7 इसको 7 हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, ये भाई है, ठीक है, दोनों ही रेशनल है। 7 + 3 10 हो गया, 10 + 2√21 इसका आंसर हो गया। अब आप इसका पार्ट 4 आप खुद करेंगे, √11 माइनस √7, √11 + √7, यू कैन ट्राई इट ऑन। अगला, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको ये तो चीज याद होगी कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 होता है, फिर √a + √b, इसको अगर √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a माइनस b मिलेगा, क्योंकि √a² माइनस √b² होगा ना, होगा √a² माइनस √b², ये हो जाएगा a माइनस b, सीधा x + y इंटू x - y, आपको मिलेगा x² माइनस y²। तो आप ये चीज तो भूल ही जाना, सीधा शॉर्टकट भी मार सकते हैं, ठीक है, बड़े काम आएगी आपकी, बड़ी काम की चीज है। अंडर रूट वाली चीजें दो, √2, ये फिर √2, √3, √5, ये इर्रेशनल नंबर है। तो 2 + √3 क्या है, रेशनल प्लस इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है। 2 - √3, √3 + 5 या 5 - √7, सब इर्रेशनल है, क्योंकि रेशनल प्लस इर्रेशनल होती है। ये चीज आपको रीके इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम्पल 17 थोड़ा शुरू हुआ है, इंपोर्टेंट होना, उसके बाद और इंपोर्टेंट आएंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, 17 एग्जाम्पल में आपको दिया 1/√2, डिनोमिनेटर इर्रेशनल, आपको बोल रहा है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, यानी अंडर रूट वाली चीज हटाना है। तो ये अंडर रूट की चीज हटाने के लिए √2 किससे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट किससे हटेगा, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर लिखा है रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। तो अब ये चीज याद रखना, आप अभी 9th 10th 11th 12th और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपका कोई भी कैलकुलेशन होगा, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं चलेगा, इर्रेशनल होगा तो उसको रेशनलाइज बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे अभी सीखेंगे, बिना बोले कुछ आपने कैलकुलेशन किया, करते करते आपका नंबर आ गया 3/2 + √5 आ गया, ये आंसर आया। आपने बहुत मेहनत की, 4-5 स्टेप या एक पूरा पेज आपका खर्च हो गया, करते करते ये आंसर आ गया। फिर भी आपका आधा नंबर कटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, इसको रेशनल बनाना पड़ेगा। वो कैसे अभी सीखेंगे। तो ऊपर नीचे, ऊपर इर्रेशनल चलता है, डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए। ऊपर हो गया √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 हो गया, दिस इज द आंसर। हिंदी में बात करें तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19 मैंने लिख दिया आपके लिए पहले से ही। ये रेशनल प्लस इरेशनल है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में गंदी चीज नहीं चलेगी। तो आप क्या करना, आप लिखना मल्टीप्लाइंग एंड डी, इंग्लिश में फुल फॉर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हिंदी में न्यूमरेटर अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हिंदी में बोलेगा अंश एंड हर, NUMERATOR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लेना हिंदी वालों, बाई 2 माइनस रूट 3, इसके उल्टा साइन वाला। अगर यह माइनस होता तो प्लस लिखते, प्लस होता तो माइनस लिखते, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी होता तो हम किससे करते, रूट ए माइनस रूट बी से। अगर माइनस होता तो प्लस से, प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते। इसको बोलते हैं इसका कंजुगेट, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का। हाँ, अगर यह रूट 2 होता तो हम यह रूट 2 करते, सिर्फ इसका निशान बदलना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करना, कुछ नहीं करना। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, क्या मिला 1/2 प्लस रूट 3 इंटू, अब ये इंटू ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ऊपर लिख दो या फिर एक साथ ऐसे कर दो, आगे बढ़ा दो इसको। आप यहां लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 1 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 माइनस रूट 3। यहां क्या होगा, सीधा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्या हुआ, 2 माइनस 3 को 2 माइनस 3 छोड़ देना, ऐसा ही रखना, मत छेड़ना इसको। ये क्या, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 माइनस 3 कितना, 1। तो 2 माइनस रूट 3 बाई 1 करके क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 आंसर हो गया। ये हमारा उत्तर है, 2 माइनस रूट 3। न्यूमरेटर चलेगा, डिनोमिनेटर नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो आप लोग एग्जाम्पल 18, 2 माइनस रूट 3 का आंसर। बच्चों 19 में सीधी बात करें, आप लिख लेना, मैं तो बोल रहा हूं लिखना मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 3 प्लस रूट 5, ये लिखना है तो बगल में। ओके, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना, आपको मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। तो 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। सोचा आपने किससे गुणा करना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 रूट, इसका उल्टा साइन, ये बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ निशान बदलना है। रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अपना ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए इसको इससे काट भी देते हैं, काटते तो फिर आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा कारनामा नहीं करना है। तो क्या हुआ अभी लिखने में, आप सीधा लिखना 5 इंटू, इसको बोले 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। इधर क्या, a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ना इसका, क्या दिक्कत है, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऊपर वालों में चाहे आप ब्रैकेट खोलो या कोष्ठक खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 आ गया ऊपर, ये रूट 3 प्लस रूट 5 चलेगा। ये 3, ये माइनस 5, कुल मिला के क्या हुआ, -2 हो गया नीचे। तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई -2। अब ये -2 अब यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर भी सही है। या -5/2 आप लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 5, ये आपका उत्तर है। अभी मैं उत्तर लिख दूं, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक बच्चों, नंबर 20 में लिखता हूं। चलो ऑलराइट बच्चों, 1/7 प्लस 3 रूट 2 आई ऑलरेडी रिटन फॉर यू। तो ऊपर नीचे इसका कंजुगेट यानी माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर से 7 का 49 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहां ध्यान रखना 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 इंटू 2 यानी 9 इंटू 2 बनेगा।
तो 9 इंटू 2 सीधा आप 18 भी लिख सकते हैं। बाकी सेम है 49 में से 18 माइनस कर लो, आपका डिनोमिनेटर आएगा 31। तो 7 माइनस 3 रूट 2 बाई 31 आएगा बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 करते शुरू। फर्स्ट फॉरवर्ड टाइम 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5 क्या है बोल रहा है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। ये तो बड़ी मजेदार चीज है, रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल, ये तो आप आराम से बता देंगे। 2 माइनस रूट 5 सोचो रेशनल और इरेशनल भिड़ गई तो क्या हुआ, इरेशनल हो गया। ठीक है, 3 प्लस रूट 23 सेकंड में 3 प्लस रूट 23 एंड ये तो ऐसे उसने बंद कर दिया माइनस रूट 23। देखो ये इरेशनल ये इरेशनल भिड़ती है, उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसने इसको मार दिया, आंसर आया 3 जो कि रेशनल है। इसी प्रकार देखो अगला वाला थर्ड वाला इतना आसान, 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, इरेशनल बाई इरेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने इसको काट दिया, बच गया 2 हो गया बाई 7 हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हुआ, इसलिए ये बनेगा रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल। इसी प्रकार 1 बाई रूट 2 फिफ्थ में 1 बाई रूट 2 इतना इजी, इतना आसान। फिफ्थ में 1 बाई रूट 2 क्या, रेशनल बाई इरेशनल, ये हो गया इरेशनल, इतना आसान। चिराग लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। नंबर 5 हो गया और दिस वाज नंबर 4, दिस वाज नंबर 4। 5 नंबर में 2 पाई, 2 रेशनल पाई इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल भिड़ंत हुई, कौन जीता, इरेशनल जीता। अच्छे लोग और गंदे लोग भिड़ते तो गंदे लोग जीतते, अच्छे लोग बेचारे हार जाते हैं। नंबर 2 बच्चों अभी ध्यान से पढ़ना, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इस वीडियो को आराम से देखना, मजे से देखना, और इसी एक्सरसाइज का 1.5 के बाकी क्वेश्चन में इस नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, पार्ट 2 बना के। आप मजे से पढ़ते रहना, आराम से पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। कमेंट आप बिल्कुल लिखते नहीं, कमेंट लिखते जाइए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑलराइट बच्चों, अभी बाहर मौसम हो रहा बारिश का, वीडियो आज बंद करते हैं, बारिश देखते हैं, मजा लेते हैं। बाय बाय।